ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव taught you chapter 1 chapter 2 of class 9th NCERT mathematics. Today I am going to start chapter number 3 of class 9th NCERT mathematics, and what is the name of the chapter is coordinate geometry. क्या नाम है बच्चे चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत एसेंशियल है। क्लियर? तो आज थोड़ा सा पहले सारा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद हम एक्सरसाइजेस को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक बार कोऑर्डिनेट का मतलब समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। देखिए, जैसा कि ये आपको नाम बता रहा है कोऑर्डिनेट, जैसा कि ये आपको नाम बता रहा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं हिंदी में इसका मतलब होता है सह निर्देशांक। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? सह निर्देशांक। सह का मतलब, को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है कि आपको कम से कम एक जोड़ा चाहिए, कोई साथ चाहिए किसी भी एक पॉइंट को शो करने के लिए। क्लियर है? निर्देशांक का मतलब होता है किसी भी पॉइंट की कोई पर्टिकुलर पोजीशन। क्या होता है? किसी भी पॉइंट की कोई पर्टिकुलर पोजीशन। पहली बात कि आपको किसी भी पॉइंट को, मैं बात कर रहा हूं यहां पर सिर्फ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। ठीक है? तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सह निर्देशांक। इसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए हमें? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है? तो इस बात को हम कैसे समझेंगे? देखिए, मिटा देता हूं मैं ये चीज़। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन की। चलिए, मैं आपको देखो, 8th क्लास में आपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स पढ़ा था। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी कि कैसे किसी पॉइंट को पर्टिकुलर ग्राफ में प्लॉट करना होता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आज बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल स्लोली मैं तुम्हें एक बार इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऐसा हम पढ़ेंगे कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे हम पॉइंट्स को शो करते हैं, कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्लेन बना रहा हूँ और उस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब इसके मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये 0 होगा, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1 -2 -3 -4। क्लियर? अप साइड में क्या होगा? 1 2 3 4। डाउन में क्या होगा? -1 -2 -3 -4। देखिए, सबसे पहले कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के लिए, अगर मैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन को शो करने के लिए मुझे 2 लाइंस चाहिए। कितनी लाइंस चाहिए मुझे? 2 लाइंस चाहिए। और वो दोनों लाइनें, हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे के ऊपर कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। क्लियर? तो इसी तरह मैंने यहाँ पर 2 लाइनें ले ली विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है वे दोनों? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर मैंने ये इस तरह से एक ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब समझिए, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ, 8th क्लास में तुमने अच्छी तरह सीखा भी होगा, अगर नहीं भी सीखा होगा तो अब समझ लो कि ये वाला जो एक्सिस होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, इस वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस। और जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? जो ये लाइन वर्टिकल होती है, इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस।
जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके बाद ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को मैं 0 मान के चलता हूं, और ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन, मतलब केंद्र बिंदु। कि किसी भी ज्योमेट्री में, इस ज्योमेट्री की खासकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो एक्सिस के बीच में हम बात कर रहे हैं। एक तो है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर? और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब समझिएगा, ओरिजिन से राइट साइड में, देखिए अगर आप इस तरह से बोर्ड की तरफ हो तो ओरिजिन से राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे ये होगा x का पॉजिटिव। क्या हो गए? x पॉजिटिव, जिसको मैं डिनोट करता हूँ सिर्फ x से। और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, इसको मैं डिनोट करता हूँ x डैश से। किससे? x डैश से। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, और इसको मैं y से डिनोट करता हूँ। ओरिजिन से नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे नेगेटिव होंगे, और इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? y डैश से। क्लियर है मेरी बात? अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने क्या बताया है कि हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही एक सब पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सह निर्देशांक, मतलब 2 पॉइंट्स को लोकेशन बनाने वाली हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम लोकेशन की बात करेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा कि ज्योमेट्री को शो करने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शो करने के लिए मुझे 2 लाइंस की ज़रूरत है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब समझिएगा, ओरिजिन से ऊपर सारे पॉइंट्स पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे सारे पॉइंट्स नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड में सारे पॉइंट्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होंगे? सारे पॉइंट्स नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए, पॉइंट्स को तो हम बाद में यहाँ पर लोकेट करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेंट्स के बारे में। देखिए क्वाड का मतलब होता है 4th। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4th। क्लियर? क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं? किसी भी प्लेन में, इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं? इस प्लेन का नाम है, जिस ये प्लेन हम बोलते हैं ना, वैसे तो इस प्लेन का कंप्लीट नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, या मैं इसको 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोल सकता हूँ, या XY प्लेन भी हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? XY प्लेन के भी नाम से जानते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं तो एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। हम इनको पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत करेंगे इस वाले हिस्से से। क्लियर? तो ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं यहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रब कर दूँ तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को मैं बोलता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मैंने कहा, जैसे उल्टी घड़ी होती है, घड़ी जब उल्टी चलती है कैसे चलती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? किसी भी प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनको हम रीड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये वाला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब समझिए, 2 बातें मैं आपको और बता रहा हूँ। ओरिजिन के अगर राइट साइड में आप काउंटिंग करोगे, ओरिजिन के अगर राइट साइड में आप काउंटिंग करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x कोऑर्डिनेट की। क्या मिलेगी? x कोऑर्डिनेट की। इस बात को मैं लिख के बेहतर समझाता हूँ आपको। मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट
और एब्सिसा। अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कि अगर ये मेरे प्यारे बच्चों आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, जितना भी मैं डिस्टेंस लूँगा, उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा? या तो कहूँगा एक्स कोऑर्डिनेट, क्या कहूँगा? एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, distance from x axis is called y coordinate और ordinate। क्या बोलते हैं? ordinate। समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ 2 लाइनें लिखी हैं, इनको मैं रब नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने ये लिखा है कि जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इससे डिस्टेंस होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसको मैं क्या नाम दूंगा? वाई कोऑर्डिनेट का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? वाई कोऑर्डिनेट का नाम दूंगा, या सिंपली मैं इसको ऑर्डिनेट बोलता हूँ। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलता हूँ। अगर वाई एक्सिस से किसी डिस्टेंस की बात करूं, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या वो राइट साइड में हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या वो राइट साइड में हो, तो उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट कहूंगा। क्या कहूंगा? एक्स कोऑर्डिनेट कहूंगा, या मैं क्या कहूंगा उसको? एब्सिसा कहूंगा। क्या कहूंगा? एब्सिसा कहूंगा। तो अगर मैं ये कहूं आपको कि 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, मैं क्या कहूँ? 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूँ। मैंने कहा 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब वो लेफ्ट में भी जा सकता है, और वो राइट में भी जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? अगर ये कहे 4 यूनिट डिस्टेंस टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स तो पॉजिटिव यहाँ पर है, एक्स पॉजिटिव यहाँ पर है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये आपका 4 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ। मेरी बात समझ में आई? और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई कोऑर्डिनेट की बात करूँ, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो लिखा जाता है किस फॉर्म में? x, y फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? x, y फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि आप पहले एब्सिसा लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे? ऑर्डिनेट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑर्डिनेट लिखोगे। क्लियर है मेरी बात? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को शो करने के लिए, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, किसी भी क्वाड्रेंट की, चाहे आप एक्सिस की भी बात कर रहे हो, किसी भी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो या आप एक्सिस की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को शो करने के लिए आप पहले एक्स वाला ऑर्डिनेट लिखोगे, फिर वाई वाला। मतलब पहले एब्सिसा लिखोगे, बाद में क्या लिखोगे? ऑर्डिनेट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एब्सिसा कितना है? 4 है। और ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब भाई ये है तो एक्स एक्सिस पे ही, डिस्टेंस तो ना ऊपर कहीं गया ना नीचे कहीं गया, तो ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। समझने मेरी बात? मैंने ये कहा 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है तो इस वाले पॉइंट से वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मैंने 4 यूनिट डिस्टेंस लिया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने लिखा 4,0। मैंने क्या लिखा? 4,0। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मैंने क्या लिखा? किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। मतलब जो पहले एब्सिसा की वैल्यू होगी क्या है? 4 है, और ऑर्डिनेट क्या है? 0। मैंने बताया एब्सिसा क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब 4 यूनिट, और ऑर्डिनेट के बारे में मैंने क्या बताया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस से तो ये कहीं गया ही नहीं, ना ऊपर कहीं गया ना नीचे कहीं गया, तो वो ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? बोलो, कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट अगर नज़र आ रहा है, कहीं पर भी, इस प्लेन को क्या बोलते हैं?
कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या सिंपली हम क्या भी बोल देते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दो ही एक्सिस पे काम करता है। ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। एक और ज्योमेट्री होता है, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। वहाँ पर एक्स, वाई और जेड प्लेन भी साथ में आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से और साथ के साथ नोट करते चलोगे हर एक बार। अब हम क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो देखिए y से राइट साइड में x या एब्सिसा आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब x एक्सिस से ऊपर तो y भी पॉजिटिव है भाई। देखिए इसके साइड में यहाँ पर भी x पॉजिटिव, यहाँ पर भी x पॉजिटिव, दोनों बातों को लिख लेता हूँ। y के साइड में अगर आप ऐसे इसको देख रहे हो, आप अपनी नोटबुक में ऐसे बनाते हो इसको, तो राइट साइड में, y के राइट साइड में चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, x हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और x को आपने मैंने बताया पहले लिखते हैं तो x पॉजिटिव, दोनों बातें मैंने लिख दी, x पॉजिटिव। और फिर इसके लेफ्ट साइड में x क्या रहेगा? नेगेटिव। तो x नेगेटिव और क्या रहेगा? x नेगेटिव। बात समझ में आ गई? x के बारे में हमने कंफर्म कर लिया कि x कैसा होगा। अब y के बारे में बात करते हैं। y के बारे देखिए बिल्कुल मैं ट्रिक से आपको बातें समझा रहा हूँ, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। यू नीड नॉट टू बी मीन्स आपको क्रैम करने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्रैमिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखिए मैंने कहा y एक्सिस के राइट में x की सारी वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव। लेफ्ट में कैसी होंगी? नेगेटिव। अब x एक्सिस की बात करते हैं। x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है ना y, क्या है? पॉजिटिव है, तो y कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर y पॉजिटिव रहेगा और इसके नीचे y क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। बात समझ में आई कि अगर आपके सामने कोई पॉइंट पॉजिटिव करके दे रखा है तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए पॉइंट कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई पॉइंट आपके सामने ऐसा दिया है कि एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा वो पॉइंट? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपके सामने ऐसा है कि दोनों पॉइंट नेगेटिव है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपके सामने कोई पॉइंट ऐसा है कि पहला एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, दो बातें और मैं लिख रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस अगर कहता है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ये पॉइंट और समझ लेना कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0 होगी। और ऑन वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, वाई एक्सिस जो एब्सिसा होगी यहाँ वो क्या होगी? वो 0 होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0 होगी। मैंने क्या लिखा कि ऑन एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस पे चाहे आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करो, एक्स एक्सिस पे चाहे लेफ्ट में कितना भी एक्सटेंड है, राइट में कितना भी एक्सटेंड है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करो, आपका जो ऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर y एक्सिस की बात करो, y एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है तो वहाँ पर एब्सिसा क्या रहेगा? 0 रहेगा। जैसे अगर सपोज ये 3 है, इस 3 पॉइंट्स की अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, ये आ जाएगा 0 3। क्या आ जाएगा? 0 3। चाहे आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को लोकेट करोगे, पहले x आएगा बाद में y, मतलब पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट। बोलो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं 3 और 4। आपको यहां पर 3 और 4 को लोकेट करना है। कैसे करोगे? पहले तो आप दोनों के साइन देखोगे। क्या देखोगे? दोनों के साइन देखोगे। दोनों के साइन देखा मैंने देखा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, भाई दोनों पॉजिटिव, एब्सिसा भी पॉजिटिव ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पहले वाला क्या है? एब्सिसा है और दूसरे वाला क्या है? ऑर्डिनेट है, मतलब x 3 है और y क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4 है। तो x 3 का मतलब ये पॉइंट रहा,
ठीक है, और y4 का मतलब क्या है, ये पॉइंट रहा। तो है तो ये वास्तव में ये एक पॉइंट ना, है तो वास्तव में ये एक पॉइंट। इसको कैसे शो करोगे, आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो ये पॉइंट 3 था इसके ऊपर आप वर्टिकली लाइन डालोगे विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियर है, एक वर्टिकली लाइन डालोगे जो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, और जो 4 है, जो 4 है 4 के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालोगे जो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस के। ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 4। हम ऐसे पढ़ेंगे, ये पॉइंट है 3, 4, दैट इज एब्सिसा 3 एंड ऑर्डिनेट 4। क्लियर है, बोलो। मैं मोस्टली आपको सारा बेस पढ़ा चुका हूं। आगे एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इस बेस को दोबारा आप लोग देखोगे वीडियो को, ठीक है। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसको ध्यान से देखोगे, ठीक है।